समरा ने तो 2-3 बार सख्ती से घूरा भी, लेकिन उसने कोई असर ना लिया, क्योंकि इस वक्त उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट उसका बाप उसके करीब था, जिसके होते हुए वो किसी से नहीं डरती थी। इब्राहिम जब ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ, ईमान अभी तक सो रही थी। शायद सफ़र की थकान की वजह से वो फिर उससे मिले बगैर ही चला गया। न जाने क्या वजह थी, एक दूसरे को सामने पाकर वो खुलकर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, जबकि बातें इतनी थी एक दूसरे से करने के लिए कि शुरू हो तो कभी ख़त्म ना हो। लेकिन वो शुरू कहाँ से करे? वहाँ से जहाँ से वो उसे छोड़कर चली गई, वहाँ से जब उसकी शादी पर उसकी बहन ना आ सकी, वहाँ से जहाँ उसकी माँ मर गई, वो उसको गले लगा कर रो भी ना सका। दोनों ही अपनी जगह परेशान थे। आज अफजाल और महम ने चले जाना था शादी पर, और फिर उसके बाद ईमान ने सारा वक्त अपने भाई के साथ गुजारना था। इसके लिए वो आज ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए आया। इब्राहिम, काम का कितना ज़्यादा बोझ है। इस वक्त मुझे अच्छे वर्कर्स की ज़रूरत है। सॉरी, इस वक्त मैं छुट्टियां नहीं दे सकता। प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बॉस ने बेबसी से कहा। वो पिछले 11 साल से इसके ऑफिस में काम कर रहा था। यहाँ काम के साथ साथ उसने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की थी। इस कंपनी और यहाँ के बॉस ने हर अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ दिया था। इस बुरे वक्त में वो इन्हें छोड़ नहीं सकता था। अपने बॉस को दिलासा देकर बाहर आ गया। उसे ईमान के साथ ना रहने का दुख था, लेकिन फिर भी ईमान ने अगले 3 दिन घर में ही रहना था, और इस बात को लेकर वो काफ़ी पुरसुकून था। आज ऑफिस से घर जाने के बाद उसका इरादा ईमान के साथ बैठकर बहुत देर बातें करने का था। वो अपने बचपन की सारी यादें ताज़ा करना चाहता था, जबकि ईमान भी समरा से 1000 बार पूछ चुकी थी, इब्राहिम भाई वापस कब आएंगे? जिस पर समरा मुस्कुराकर कहती, शाम तक आ जाएंगे। शाम से रात हो गई और रात के 10 बज गए, लेकिन इब्राहिम वापस न आया। वो बाहर बैठी सोफे पर उसका इंतज़ार कर रही, जहाँ बचपन से करती थी कि कब वो आएगा और ईमान उसे खाना देगी। नींद से उसका बुरा हाल हो रहा था। उसने अफजाल और महम को आज शादी पर भेजा था। उनका सामान तैयार किया, जबकि महम की सारी चीज़ों के साथ सब कुछ मैच करके रखा था कि अफजाल को कोई परेशानी ना हो। और फिर सारा दिन साहिल को संभाला। काम वैसे भी समरा ने उसे कोई ना करने दिया था। उसे याद था उसकी शादी वाले दिन भी वो अपने भाई के कपड़े इस्त्री कर रही थी, लेकिन अब उसके कामों की नौयत बदल चुकी थी। उसके भाई को संभालने के लिए उसकी बीवी थी, जबकि वो अब अपने शोहर और बच्चों को संभालती थी। इंतज़ार कर करके वो थक चुकी थी। जब इब्राहिम 11 बजे तक भी ना आया तो वो अंदर अपने रूम में जाने लगी। तभी इब्राहिम आया। वो काफ़ी थका हुआ था। सलाम करके उसके साथ ही सोफे पर बैठ गया। समरा ने आकर खाने का पूछा तो उसने बताया कि वो खाना खा चुका है। भाई, आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, आप आराम करें। अभी उसके करीब बैठे 5 मिनट ही हुए थे जब उसे इब्राहिम की थकावट का एहसास हुआ। वो बेचारा सारा दिन का थका हारा घर आया था और अब ईमान के साथ वक्त गुजार कर रहा था। अरे नहीं नहीं, बैठो, हम बातें करते हैं। इब्राहिम ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब बिठाया। भाई, मेरा ख्याल है आपको आराम करना चाहिए। देखें, आपकी आंखें भी सुर्ख हो रही हैं। मैं तो अभी यहाँ ही हूँ, हम कल बातें करेंगे। आप जाएं, आराम करें। इब्राहिम की तबीयत बेचैन देखकर वो उसके करीब से उठ गई, जबकि इब्राहिम सोच रहा था कि एक दूसरे से बातें करने के लिए इसे वक्त और सेहत का ख्याल कैसे आया। ये इसकी वही बहन थी जो इसकी बीमारी पर सारी सारी रात उसके सिरहाने बैठकर गप्पे मारती थी। ना खुद सोती थी और ना उसे आराम करने देती थी। हाँ, बदल गया था, कुछ तो बदल गया था, शायद सब कुछ। अब उसकी बहन उसकी छिपकली या मेंढकी ना रही थी। इब्राहिम को याद था कि वो उसे कालो कहकर पुकारता था, जबकि उसकी रंगत में कोई कालापन ना था। उसे प्यार से मानो, एमी और ना जाने कितने नामों से पुकारा करता था, लेकिन अब वो ईमान थी, सिर्फ ईमान। अगले दिन भी उसकी आंख देर से खुली। इब्राहिम जा चुका था। अब वो जानती थी कि उसे वापस लेट ही आना है। कल जो उन्होंने थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से बात की थी, उसमें इब्राहिम ने उसे यही बताया था कि उसकी कंपनी आजकल लॉस में चल रही है।
काम का बोझ बढ़ चुका है, जिसकी वजह से उसे ओवर टाइमिंग करना पड़ रही है। परसों इतवार था, इब्राहिम ने सारा दिन घर पे रहना था, लेकिन परसों उसका आखिरी दिन था। यहाँ तो क्या, वो सिर्फ एक ही दिन अपने भाई के साथ गुजारेगी। क्या हो गया था इन लोगों को? वो एक दूसरे से खुलकर बात क्यों नहीं कर पा रहे थे? एक दूसरे के सामने आते एक दूसरे की बात करने के बजाय आगे पीछे की बातें करते। वो जो अम्मी के गम में अपने भाई के सीने से लगकर रोना चाहती थी, अपने भाई की शादी में ना आने का गम मनाना चाहती थी, वो जो हम्माद के पैदा होने पर वो ना आ पाई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। एक अजनबियत की दीवार इन दोनों में आकर खड़ी हो चुकी थी और वो दोनों ही इस दीवार को गिरा नहीं पा रहे थे। ईमान को लगा जैसे इब्राहिम बदल गया है, वो इसका पहले जैसा भाई नहीं रहा। और इब्राहिम सोच रहा था कि ईमान बदल चुकी है, अब वो उसकी छिपकली नहीं बल्कि समझदार लड़की बन चुकी है, जिस पर उसके घर, बच्चों की, शोहर की जिम्मेदारियां हैं। उसके मैके के रिश्ते पीछे छूट चुके हैं, अब वो अपने रिश्ते निभा रही है।